बंधन से तो नहीं छूट जाइएगा, इसके लिए तो कुछ करना होगा। ये संत महात्मा लोग कहते हैं देख लीजिए अपने अंदर में उसी में जम है, 9 द्वार से निकले जम के अधीन हो गए, गंदा दरवाजा नरक द्वार है, नरक द्वार है। इसको हमारी गुरुनाथ क्या लिखते हैं पदावली में, पदावली में बड़ा बढ़िया भजन सत्संगी लोग आते हैं, भजन में बहुत बड़ा रहस्य है। गुरुनाथ क्या कहते हैं, तन नव द्वार हो राम, तन नव द्वार हो राम, हे शरीर में 9 दरवाजे हैं, ख्याल कीजिए। तन नव द्वार हो राम, अति ही मलिन ठाम, अति ही मलिन विशेषण ना थी, मलिन ठाम, मलिन मलिनता तो सुना ही दिए, सब द्वार में क्या क्या गंदगी है। अति ही मलिन ठाम, त्यागी चरु दशम द्वारे सुख पाओ, 10वां द्वार, 10वां द्वार। 9वां के बाद क्या होता, 10वां। विद्यार्थी लोग मुझसे पूछते हैं कौन क्लास में पढ़ते हो, 10 में। कौन क्लास में पढ़ते हो, 9 में। कौन क्लास में पढ़ते हो, 8 में। कौन क्लास में पढ़ते हो, 7 में। कहते सब गलत जवाब दिया है। 8 में पढ़ने, 7 में पढ़ने का मतलब 7 क्लास को पढ़ते हैं, एक ही क्लास को न पढ़ते हैं। 7 8 बहुवचन हो गया। आप एक वचन में एक क्लास को पढ़ते हैं, 7वां कहिए, 8वां कहिए, 9वां कहिए, 10वां कहिए, 10th कहिए, 9th कहिए, 11th कहिए, 8th कहिए, 9th कहिए, तो एक क्लास हो गया ज्ञान। उसी प्रकार 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे लगे हैं शरीर में, हैं। 9वां नीचा है, सबसे निचला गुदा मार्ग पहला, दूसरा पेशाब मार्ग, तीसरा क्या कहते हैं मुख मार्ग, तो दूर रास्ता है। तो 9वां द्वार आँख हो गया, कौन सी आँख के 2 चीज, 9वां द्वार। और 9वां के ऊपर क्या होगा, 10वां। 9वां के ऊपर क्या है, 10वां। तो आँख तक हम क्या सुनाए, आँख तक पिंड है, यहाँ तक आँख है, आँख के ऊपर ब्रह्मांड है, तो उसमें कौन दरवाजा, 10वां काम होगा ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जाने का रास्ता 10वां द्वार, पवित्र द्वार, वहाँ गंदगी नहीं है। आँख तक गंदगी समाप्त हो जाती है, नगण्य गंदगी। आँख में कीची है, उंगली से छूते हैं, चुटकी से रगड़ के कुछ पास नहीं, कोई दिक्कत भी है, हैं? कान में गुंजू है, कान से उतरा निकाले फेंके, थोड़ी दिक्कत उसे मालूम पड़ती है। जो जो नीचे उतरिया गंदगी बढ़ती जाएगी। नाक में क्या है, नेटा, नेटा को गुज्जू से बेसी गिरना करते हैं कि नहीं, नेटा से। तो नेटा को तो करते हैं चुटकी लगा के छिनक के फेंक दी, फेंकते हैं छिनक। हाथ को क्या करते हैं बहुत लोग, हाथ को क्या करते, चूतर पोछे, लेकिन है तो गंदगी, गुज्जू से बेसी गंदगी है, घृणित गंदगी है। बहुत लोग हाथ धो लेते हैं। और नाक से नीचे क्या, मुंह में क्या, थूक लार खखार, थूक लार खखार है ना। तो किसी को देखे हैं खखार को हाथ पर छिनक के फेंकते नहीं, नेटा तो फेंके, खखार को क्यों नहीं फेंकते हैं, नेटा से बड़ी गंदगी है, बड़ी चढ़ी गंदगी है। हाथ धो लेता, भूल चूक से पड़ गया तो हाथ धो लेते हैं। ज्यो ज्यो नीचे उतरते गंदगी बढ़ती है। पेशाब, खखार से बेसी घृणा करते, दूर जाते हैं पेशाब को, वहां से आते तो हाथ गोल धोते हैं, होते हैं कि नहीं। अब पैखाना तो और भयंकर हो गया, पैखाना और भयंकर। पैखाना जाते हैं फिरने के लिए दूर, वहां से आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग जो करते हैं, पैखाना साफ करते हैं बामा हाथ से, इस हाथ से कपड़ा नहीं पहनते हैं, समझे। इस हाथ को बार देते हैं, दाहिना हाथ से लोटा लाए, दाहिना हाथ से मिट्टी लिए, दाहिना हाथ से ट्यूबवेल चलाए। जो नहीं जानते हैं बामा दहना कड़ो मिलान, गलाम कंठी सफा मैदान, समझे ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तब 3 बार देते हैं इसमें मट्टी, इस दाहिना हाथ से मिट्टी दिए, दाहिने हाथ से पानी बहाए, बामा हाथ 3 बार पहले साफ हो जाओ। 3 बार साफ कर दिए बामा हाथ को, समझे। दाहिना हाथ से, हाथ में कोई लड़ाई नहीं है, हम पहनने बढ़ावेंगे, मिट्टी नहीं देंगे, दोनों लड़ाई है कोनो में नहीं, दोनों मिला के साफ कर ले। 3 बार दोनों हाथ मिला के ऐसा करते, क्यों, पैखाना है, भयंकर गंदगी। तो मतलब क्या हुआ, ज्यों ज्यों ऊपर के छिद्र से नीचे के छिद्र को आप चलिएगा, त्यों त्यों गंदगी की घृणितता बढ़ती जाती है। ज्यों ज्यों नीचे से ऊपर आइए, घृणितता घटती जाती है।
तो जो जो ऊपर जाएंगे घट की आंख तक नगण्य गंदगी हो गई, तो आंख के ऊपर जो 10वां द्वार है उसमें होगी गंदगी, पवित्र द्वार है। उसी को भगवान कृष्ण ने कहा नासागर, भगवान कृष्ण ने कहा नासागर पवित्र स्थल है। उसी को त्रिवेणी संगम है, यत्र धृतराज शौचते, अभी पाठ किया गया। त्रिवेणी संगमो, वह त्रिवेणी का संगम अंदर में आपके अंदर में है, समझे। बहुत ही पवित्र स्थल है। वहां जो स्नान करेगा सब पापों से छुट्टी पा लेता है आपके अंदर में। तो संत लोग कहते हैं त्यागी चरु दशम द्वार, वही 10वां द्वार है त्यागी चरु। चरना क्रिया है, चरना क्रिया है, ऊपर की चढ़ाई करने के लिए कहते हैं संत महात्मा त्यागी चरु दशम द्वारे। 9 द्वार से छूट के 10वां द्वार जाओ तो देखो कितना सुख है। तो जम द्वार से छूट गए, साधारण कहानी में तो सरल है, करना होगा। 10वां द्वार में चले गए, जो 10वां द्वार में चले गए, जानते हैं 9 द्वार में जम का पहरा पड़ता है। और 9 द्वार को छोड़ के चले गए आप जी 10वां द्वार में, वह मरण नहीं है, वह जम की पहुंच नहीं, जान लीजिए 10वां द्वार। और जहां 10वां द्वार में गए रास्ता मिल गया भागने का, अब 10वें द्वार होके भागते भागते जम पकड़ेगा, कहाँ चले जाए 10वां द्वार होके, अमर लोग जहां से आए हैं मैं तो आन पड़ी चोरन की नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। कहाँ चले जाए, अमर। जीव नहीं मरता है, शरीर मरता है, इसलिए इसका नाम मृतलोक। इस मृतलोक में जीव आया है, मरता है शरीर, जीव कहता हम ही मरते हैं। ये भ्रम है, भ्रम के कारण दुख होगा। ये बड़ा है ना, मरेगा कौन, शरीर क्या मी, आप ही मरिएगा। घैला को फोड़ दे तो घैला फूटा कि उसकी हवा फूट गई है, घैला में हवा है, शून्य है। घैला को फोड़िए तो घैला फूटा कि हवा फूट गई, घैला फूट गया, हवा हवा में मिल गई। इसलिए आपकी घैला का घैला यहाँ पे है। कल सुनाए थे स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, चारों शरीर फूट जाए तो आप जो है चेतनात्मा परमात्मा वहीं पर मिल जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए संत लोग कहते हैं कितना पवित्र ज्ञान है सो सुन लीजिए। यह ज्ञान कुंभ के मेला में मिलेगा, इलाहाबाद में नहीं मिलेगा, भटकाओ वाला ज्ञान मिलेगा, यह सत्संग मिलेगा, संत के सत्संग। इसीलिए संत लोग कहते हैं यह मृतलोक है, इस मृतलोक में हमारा आना हुआ है, यहाँ जन्मना मरना लगा हुआ है। इसलिए संत लोग कहते हैं त्यागी चलो 10 द्वारे सुख पाओ रे भाई। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में नासाग्र कहा, नासाग्र। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज की वाणी विनय पत्रिका से मैंने सुनाया कि 9वीं 9 द्वार पूर्वशी न आप भल किन्न ते नर जोनि अनेक भ्रम दार दुख दीन। 9 द्वार बढ़ने से जम के चपेट में रहेंगे, जम पकड़ के ले जाएगा। और तेनर जोनी अनेक भ्रम, अनेक जोनी मने कितना शरीर, कितने 84 लाख किसी का शरीर बतलाया गया है। गाय बैल भैंस बानर गधा घोड़ा बकरा बकरी कितना है हम लोग के नजर के सामने, कितना कीट पतंग, सब में जाना होगा जी, कितना दुख भोगना होगा। सब में जीव है, सबको ज्ञान है, सबको समझदारी, सबको चिंता है। एक कुत्ता को हम देखे, फिलहाल गए तो एक सज्जन के यहाँ मेरा निवास हुआ, बहुत धनी मनी आदमी थे, जलाला लगा दिया, हम लोग अंदर में थे। और उसके कुत्ता आकड़ के जलाला के बाहर सीढ़ी जिस पर उतरते हैं उस सीढ़ी पर भर रात ठंडी में बैठा हो। 2:30 पौने 3 बजे हम जग के दबाए जलाला के पास खोलने के लिए बाहर निकलते, खुदबा उठ के तैयार हो गया। ये क्या बात है जी, जोगता है, इसी परिवार का कोई है, तुम को क्यों नहीं लगा, उसी परिवार का कुत्ता शरीर में चला गया है। ठंड सा करके जोड़ता है, मेरा बेटा है आ सकती, मेरा पोता, मेरा चोर नहीं घुस जाए, एकदम तैयारी में लगता है। देखे उसी के परिवार का लगा, वह कुत्ता शरीर में चला गया। बहुत सारा प्रमाण है। इसीलिए संत महात्मा को बतलाते हैं हम लोग को, तेनर जोनी अनेक भ्रमण दारुण दीन, दारुण मन कठिन, कठिन अभी नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन मालूम पड़ेगा। संत लोग कहते हैं रंगवा लाग तो भाई,
रंगवा लग तो रंग लगेगा, कब लगेगा? अभी हम लोग बताने लगे, अभी कुछ बुझते हैं, बोलते हैं सीधे। चल ही की बेड़िया रंगवा लग तो, चल ही की बेड़िया, चलने का समय होगा यहाँ से, तब रंग लगेगा, जम बड़ा कष्ट देगा, बड़ी पीड़ा। कभी साहब कहते किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, किया कर तो घर की त्रिया जमो लेने जाए। आगे आगे करिया भैया डलिया लेने जाए, पाछू से जमड़िया दर देने जाए। रंग वाला है न, रंग लगेगा चलने, इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अभी